हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इस वाले राइट पोर्शन को। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टीयरिंग व्हील के पोर्शन को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नाम होता है स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज हम लोग अपनी गाड़ी को स्टीयर करते हैं। स्टीयर का मतलब होता है कभी हम लोग अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेके जाते हैं, कभी हम लोग अपनी गाड़ी को राइट लेके जाते हैं। जब किसी डायरेक्शन पे किसी चीज को मोड़ना, उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है स्टीयरिंग व्हील। ठीक है ना। और व्हील मतलब क्या होता है? जो गोलाई से ऑपरेट होता है, यानी कि किसी चीज को हम कितने रेडियस पे टर्न कर सकते हैं, कितने गोलाई पे टर्न कर सकते हैं, उसको कहा जाता है व्हील। जबकि व्हील जो होता है वो गोल होता है। जिस प्रकार से आपका स्टीयरिंग व्हील गोल है, उस प्रकार से इसको हम लोग गोल के नाम से भी जानते हैं, स्टीयरिंग व्हील। ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील काफी टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है ये? थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील। कैसे? फर्स्ट स्पोक इसका ये है, सेकंड स्पोक इसका ये है, थर्ड स्पोक इसका ये है। ठीक है। आप लोग कहेंगे कि ये स्पोक क्या है? बेसिकली स्पोक्स वो होते हैं जो स्टीयरिंग व्हील को साइड से करेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला स्टीयरिंग व्हील जो है, इसको यहां से इस साइड से करेक्ट किया हुआ है। इस वाले स्पोक ने स्टीयरिंग व्हील को इस साइड से करेक्ट किया हुआ है। इस वाले स्पोक ने इस वाली साइड से कनेक्ट किया हुआ है, बॉटम साइड से। अगर मैं आपसे और सीधी भाषा में बात करूं तो स्पोक्स वो होते हैं, जब आपने साइकिल देखी है, जो आपने साइकिल देखी है, उसमें जो स्टील कलर के वो रिम्स होते हैं, जो स्पोक्स होते हैं, उसको बेसिकली अपन लोग स्पोक्स कहते हैं। ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, इसको कहता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। आप लोग इसका अगर बॉटम देखेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट है, यानी कि अगर ये गोलाई से देखा जाए तो ये से गोल है, फिर यहां से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। इसको कहा जाता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील के फ्रंट में आप लोग को यहाँ पे एयर बैग मिलता है। अब काफी गाड़ियों में मल्टीपल एयर बैग्स की सुविधा हमें प्रदान करती है कंपनी, लेकिन आपको इस वाली गाड़ी में दो एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक एयर बैग यहाँ पे है और एक एयर बैग आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एयर बैग मिलता है। एयर बैग के साथ साथ आपको यहाँ पे हॉर्न भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को हॉर्न का सिंबल बना हुआ है। इसको हम लोग भोंपू कहते हैं हिंदी में। तो ये भोंपू का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है SRS एयर बैग। ठीक है। बीच में आप लोग का सुजुकी का लोगो है, जो कि एकदम डिफाइन कर रहा है सुजुकी की गाड़ी को। बीच में आप लोग का हॉर्न है। सुजुकी एकदम अंडर बिल्कुल पॉलिश लग रहा है, क्रोम गार्निश के अंदर बिल्कुल इंसर्टेड आप लोग का सुजुकी का लोगो। ठीक है। अब आप इसके राइट साइड देखेंगे तो आप लोग कोई कंट्रोल नहीं मिलता, बिकॉज अक्सर कंपनियां यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देती है। क्रूज कंट्रोल बेसिकली वो कंट्रोल होता है जब आप अपनी गाड़ी को किसी लिमिट की स्पीड पर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि मुझे बार बार अपनी गाड़ी पे रेस ना देना पड़े, एक्सेलरेटर पेडल को बार बार प्रेस ना करना पड़े, मेरी गाड़ी एक कंटिन्यूअस स्पीड पर चलती रहे, तो कंपनी हमें क्रूज मोड प्रोवाइड करती है। तो क्रूज मोड बेसिकली हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो उस ट्रैफिक को कवर करने के लिए, यानी कि उस पूरे ड्यूरेशन को, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें अपनी गाड़ी को एक स्पीड में चलाना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी एक स्पीड पर ही चले। तो हम लोग इसमें 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, 120 की स्पीड पर क्रूज मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। क्रूज मोड बेसिकली आप लोग के दिए हुए, सेट किए हुए आप लोग के स्पीड के अनुसार क्रूज मोड आप लोग का एक्टिव होता है। ठीक है। अब यहाँ पास आप लोग को कुछ मोड देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग का फर्स्ट, अगर आप लोग देखेंगे, मोड क्या है? ये मोड। अब मोड बेसिकली आप लोग का हेल्प करता है इंफोटेनमेंट सिस्टम से। मोड बेसिकली क्या हेल्प करेगा? अगर आप लोग कोई गाना बजा रहे हैं तो गाने से ये शिफ्ट होकर चला जाएगा रेडियो में। अगर आप लोग रेडियो बजा रहे हैं तो ये शिफ्ट होकर चला जाएगा गाने पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ऊपर दिख रहा है वॉल्यूम प्लस, नीचे दिख रहा है आप लोग को वॉल्यूम माइनस। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आप लोग ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वॉल्यूम प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग माइनस की तरफ करेंगे तो नीचे करेंगे, मतलब कोई भी चीज जब डाउनग्रेड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? माइनस हो रही, कम हो रही। तो कम हो रहा है यानी कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये माइनस की तरफ जा रहा है। अभी जो आप लोग का राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ एरो है, और ये आप लोग का राइट की तरफ एरो है, ये बेसिकली आप लोग की ट्रैक चेंज करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल, अभी कोई गाना बज रहा है तो आप लोग अभी नेक्स्ट गाने पर स्विच करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इसको, इस गाने वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पर चला जाएगा, और इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है। और नीचे की तरफ आप लोग को मिलता है म्यूट बटन। अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी में कोई आपसे बात करे, को पैसेंजर बैठा हुआ है, अचानक से आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को देखा, कुछ भी सिनेरियो आपके सामने फंस गया है, तो आप लोग सिंपली वॉल्यूम मोड बटन को नीचे 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 ना करके सिंपली आपने एक बार बटन वाला प्रेस कर दिया, म्यूट बटन, तो आपका जो कोई भी गाना प्ले हो रहा है वो प्रॉपर म्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को तीन बटन और देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग का ये कॉल पिक, कॉल ड्रॉप, और सेकंड आप लोग का वॉइस रिकॉग्निशन फीचर है।
देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो ये फ़ोन बना हुआ है, तो फ़ोन क्या हो रहा है, अपने डायल पैड से उठने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो ये डायल पैड से उठने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट वाला। लेकिन अगर आप लोग सेकंड की तरफ देखेंगे, तो सेकंड क्या कर रहा है, बेसिकली आप लोग का जो है वो डायल पैड पर रखा हुआ है। यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट वाले को देखेंगे, तो फर्स्ट वाला बेसिकली डायल पैड से ऊपर की तरफ उठ गया, यानी कि फ़ोन उठा लिया हमने, और फ़ोन उठा लिया अपन लोग जनरल भाषा में कहते हैं फ़ोन पिक कर लिया हमने, ठीक है ना? पिक अप द कॉल, तो हम लोगों ने फ़ोन पिक कर लिया। उसी प्रकार अगर आप लोग ये वाले बटन को देखेंगे, ये वाले को, तो इसमें हम लोग करेंगे ड्रॉप द कॉल, यानी कि हमने फ़ोन को ड्रॉप द कॉल, तो हमने फ़ोन को ड्रॉप कर दिया। थर्ड आता है आप लोग का वॉइस रिकॉग्निशन। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ह्यूमन बना हुआ है जिसके मुँह से एक साउंड आ रही है, जिसके मुँह से कुछ ध्वनि आ रही है। तो ये होता है वॉइस असिस्टेंस या फिर वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर। आप लोग इसको जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, तो इससे आप लोग प्रॉपर्ली अपने यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर पाएँगे। तो ये है प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ-साथ स्टीयरिंग व्हील का फुल और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कि अभी तो इसकी सीरीज़ आना बाकी है। लेकिन हालाँकि मैंने अभी आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टीयरिंग व्हील के बारे में चीज़ों को शेयर किया है कि स्टीयरिंग व्हील में क्या-क्या चीज़ें हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और फीचर है जो आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर आप लोग स्टीयरिंग व्हील को ऊपर-नीचे अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे की तरफ आप लोग अगर देख पाएँ, तो यहाँ पे आप लोग को एक लीवर देखने को मिलता है। अगर आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप लोग का एक लीवर है। तो यहाँ पे आस में आप लोग को एक एरिया मिलता है, जिस प्रकार से आप इसको नीचे करेंगे तो आप लोग का स्टीयरिंग व्हील जो है वो नीचे आ जाएगा। आप लोग को सिंपली इसको नीचे कर देना है। कैसे नीचे करेंगे? कुछ इस प्रकार। ये नीचे हो गया। अब आप लोग का स्टीयरिंग व्हील जो है प्रॉपर ऊपर-नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये देखिए। तो मान लीजिए आप लोग को ऐसे सेट करना है, फॉर एग्जांपल आप लोग की हाइट थोड़ी छोटी है, यानी कि आप लोग का जो अपर लेंथ की बॉडी है वो थोड़ी छोटी है, तो आप लोग इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, या फिर आप लोग इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अब मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, तो मैं इसको थोड़ा सा फुल ऊपर रखा हूँ, जिससे मेरे को कंफर्टेबल फील होता है। तो क्या करना है, ऊपर सेट करने के लिए आप लोग को सिंपली इसे ऊपर करना है, पैर लगाना है अपना, और पैर लगाने के बाद आपको सिंपली जो आप लोगों ने ये वाला लीवर को डाउन किया है, आप लोग को सिंपली इसके ऊपर की तरफ चढ़ा देना है। और जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, आप लोग को पैर अपना जो है मैंने यहाँ पे लगाया, तो उसको हटा लीजिए। आप लोग का ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो प्रॉपर अपनी जगह पे अलाइन और सेट हो जाता है। तो ये है फुल फ्लेज्ड स्टीयरिंग व्हील के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। होप सो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू सो मच।